नमस्कार दोस्तों एक सवाल अक्सर सामने आता है कि 1971 में अगर रशिया भारत की सपोर्ट में पूरी दुनिया से नहीं लड़ता तो 1971 में भारत ना सिर्फ हार जाता बल्कि बुरी तरह से बर्बाद भी हो जाता। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1971 एक ऐसा साल जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। उनके देश के दो हिस्से हो गए और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, उससे पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन रिलीजियस और पॉलिटिकल कारणों से भारत का पार्टीशन हो गया और एक अलग देश पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान भी दो थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान से भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में समस्याएं पैदा की जा रही थी। पाकिस्तान की इस इन्वॉल्वमेंट से भारत काफी परेशान था। इसी बीच पश्चिमी पाकिस्तान से फौज ने आकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर काफी सख्ती करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत में शरण लेनी शुरू कर दी। भारत में शरणार्थियों की लगातार बढ़ती समस्या को रोकने के लिए पाकिस्तान को रोकना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान ने इसके उलट भारत के एयर बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के फेवर में या पक्ष में कई सारी बातें थी। भारत चीन के साथ 1962 की लड़ाई में कमजोर हो चुका था। उसके बाद 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़नी पड़ी। 1971 में पाकिस्तान अपने दोनों फ्रंट से भारत पर अटैक कर रहा था। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान तो दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई का फ्रंट खोल रखा था। भारत को लाखों शरणार्थियों का खर्चा भी उठाना पड़ रहा था। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों से लिए गए अच्छे फाइटर जेट्स और दूसरे हथियार भी मौजूद थे। यहां तक तो सब ठीक था, यानी कि यहां तक तो भारत आसानी से पाकिस्तान को हरा सकता था, क्योंकि भारत साइज के हिसाब से पाकिस्तान से काफी बड़ा था। लेकिन फिर भी 1971 में पाकिस्तान को भारत से ही जीत जाने का पूरा भरोसा था। इसका कारण था अमेरिका की बैकिंग, या कहें कि अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए ब्रिटेन का समुद्री बेड़ा भी आ गया था। साथ ही पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि 1971 में चाइना भी भारत पर अटैक करके हरा देगा। दोस्तों, उस समय फ्रांस भी पाकिस्तान को हथियार दे रहा था। टर्की और ईरान जैसे देशों से भी मिलिट्री सपोर्ट मिल रही थी। भारत सोवियत यूनियन, या कहें कि रशिया का अच्छा मित्र देश था, उससे काफी हथियार खरीदता था और यही बात अमेरिका और ब्रिटेन को खटकती थी। यानी ये देश पूरी तरह से भारत के खिलाफ थे और पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई एक्चुअल लड़ाई की। लेकिन उससे पहले हुई एक संधि, एक ट्रीटी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 1971 में भारत और सोवियत यूनियन के बीच एक ट्रीटी साइन की गई, जिसमें म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की गई थी। यानी दोनों देश लड़ाई होने पर एक दूसरे की सहायता जरूर करेंगे। शुरुआत तो इस ट्रीटी की 1969 में हो गई थी, लेकिन इसको साइन करने में थोड़ा समय लगा। 1969 के समय सोवियत यूनियन और चाइना के बीच उसूरी रिवर के पास बॉर्डर क्लैशेस हो रहे थे। शुरू में भारत इस ट्रीटी को साइन करने से हिचक रहा था, क्योंकि अब तक भारत ने दोनों मिलिट्री अलायंसेस से बराबर दूरी बना रखी थी। ना भारत अमेरिकी ग्रुप में गया था और ना ही सोवियत यूनियन के मिलिट्री अलायंस में। 1971 के मार्च में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या विकराल रूप ले चुकी थी। इसके 3 महीने बाद, यानी कि जुलाई 1971 में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने पहले पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान होते हुए एक सीक्रेट मीटिंग चाइना में जाकर भी की थी। इस मीटिंग से यह साफ हो गया था कि अगर चाइना भी भारत पर 1971 में अटैक कर देगा तो अमेरिका को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत को अब अच्छे से समझ आ चुका था कि हमें पूरी तरह से एक चक्रव्यूह में फंसाया जा चुका है। भारत ने बिना देरी किए हुए 9 अगस्त 1971 को सोवियत यूनियन के साथ मिलिट्री अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई।
शुरू में पाकिस्तान ने जोरदार अटैक किया, भारत के कई एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। लड़ाई शुरू होने के अगले ही दिन अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन रख दिया कि भले ही पाकिस्तान ने शुरुआती तौर पर भारत को काफी नुकसान दे दिया है, लेकिन फिर भी तुरंत लड़ाई को रुकवाकर दोनों देशों की फौज को पीछे हटा देते हैं। सोवियत यूनियन ने भारत का साथ देते हुए इस रेजोल्यूशन पर वीटो करके इसे रुकवा दिया। लड़ाई में अब बारी थी भारत के जोरदार पलटवार की। कुछ ही दिनों में भारत ने पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत कर दी। पाकिस्तान ने चाइना से तुरंत भारत के साथ लड़ाई का एक नया फ्रंट खोलने की गुजारिश की। अमेरिका ने भी चाइना पर नए फ्रंट के लिए दबाव बनाया। चाइना 1971 में भी भारत पर अटैक करने ही वाला था कि सोवियत यूनियन या कहें कि रशिया ने साफ कर दिया कि चाइना ने अगर भारत के ऊपर अटैक करने की हिमाकत की तो सोवियत यूनियन की फोर्सेस नॉर्थ साइड से चाइना पर अटैक कर देंगी। चाइना चुपचाप साइड हो गया। इसके बाद ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल और उसका फ्लीट अटैक करने की नीयत से भारत की तरफ बढ़ा। इंडियन ओशन में उस समय सोवियत यूनियन के काफी कम ही नेवल जहाज मौजूद थे। तुरंत व्लादिवोस्तोक से क्रूजर जहाज, डिस्ट्रॉयर जहाजों के अलावा एंटीशिप मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन्स को भेजा गया। सोवियत यूनियन की नेवी का सामना करने का दम ब्रिटिश नेवल ग्रुप में नहीं था और वो इस इलाके से दूर चले गए। पाकिस्तान को हारते देख अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तुरंत अपनी नेवी के 7th फ्लीट को भारत की तरफ भेजा। अमेरिका, जो उस समय भारत से काफी चिढ़ता था और भारत पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता था, अमेरिका अपनी पसंद के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक कर सकता था, लेकिन बीच में आ गई सोवियत यूनियन की नेवी। शुरुआत में अमेरिकी बेड़ा थोड़ा आगे आया, तब सोवियत यूनियन या कहें कि रशियन नेवी ने अपनी कई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को, जो अब तक पानी की गहराइयों में छुपी हुई थी, उन्हें सरफेस पर ला दिया। यह जानबूझकर किया गया था ताकि अमेरिका अपने जासूसी सैटेलाइट से देख सके कि उनका सामना किस ताकत के साथ होने जा रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज और यूएसएस ट्रिपोली का रास्ता रोका जा चुका था। ना उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जाने दिया गया और ना ही बंगाल की खाड़ी में। अमेरिकी 7th फ्लीट के कमांडर का उनके प्रेसिडेंट को भेजा गया मैसेज काफी फेमस हुआ था। उसमें कहा गया था, सर वी आर टू लेट, हम लेट हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में सोवियत यूनियन के नेवल शिप्स हमारे रास्ते में आ गए हैं। इनमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल हैं। अमेरिका पाकिस्तान जैसे छोटे से देश के लिए सोवियत यूनियन से लड़ने का जोखिम नहीं ले सकता था। अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट को वापस जाना पड़ा। 1971 वो साल जब आधी दुनिया भारत को हराने के लिए आ गई थी, तब भारत का साथ दिया था सोवियत यूनियन ने। भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी देश की आर्मी ने सरेंडर नहीं किया है। पूर्वी पाकिस्तान पर भारत ने कब्जा नहीं किया, बल्कि एक नया देश बांग्लादेश बनाया गया। दोस्तों, 1971 में भारत ने जो ट्रीटी सोवियत यूनियन के साथ साइन की थी, वह 1991 में सोवियत यूनियन के बिखर जाने पर समाप्त हो गई। इसके बाद 1993 में 20 वर्षों के लिए इसी तरह की ट्रीटी रशिया के साथ भी साइन की गई थी। हालांकि दोस्तों, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। रशिया भारत से दुश्मनी रखने वाले चाइना का साथ देने लग गया है, तो भारत भी अब अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। दोस्तों, आपकी राय में अगर सोवियत यूनियन या कहें कि रशिया भारत की सुरक्षा के लिए नहीं आता, तो आज हम भारत को किस रूप में पाते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।